स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे लैटिस डिफेक्ट, देख रहे थे जालक टूटियाँ के बारे में। तो जालक टूटियाँ में हमने 3 टाइप से बताए थे कि एक तो होता है आपका स्टाइक्योमेट्रिक होता है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होता है और इम्प्योरिटी होता है। तो हमने स्टाइक्योमेट्रिक के बारे में देख लिया। आज हम सेकेंड टाइप देखेंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम लिखेंगे लैटिस जालक में सेकेंड टाइप से क्या होता है भाई, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिसे बोलते हैं आरस समीकरण मिति। ये 2 टाइप से होते हैं, एक तो मेटल एक्सिस होता है, दूसरा होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी। हमने बताया था फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इसका, मेटल एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं धातु की बहुलता। सेकेंड होता है इसमें मेटल डेफिशिएंसी होता है, मेटल डेफिशिएंसी, जिसे हम बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं धातु की न्यूनतम, धातु न्यूनतम। हमने ये वाला देख चुके थे इससे पहले जो क्लास थी, उसमें हमने बताया था मेटल एक्सिस मतलब धातु की जब बढ़ जाती है, धातु की बहुलता के कारण जैसे टूटी होती है, वो हमने देख चुके थे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी। तो ये मेटल डेफिशिएंसी होता क्या है, देखिए तो नाम से ही यहाँ पे क्लियर होता है कि धातु न्यूनतम मतलब कि किसी क्रिस्टल में अगर धातु की कमी के कारण अगर टूटियां हो रही है, किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके जालक बिंदुओं में अगर ऋण आयन के कारण, यहाँ पे बोल रहे धातु की न्यूनतम के कारण अगर उसमें धातु की कमी होती जाती है, तो उसे हम कहते हैं धातु की डेफिशिएंसी या फिर मेटल डेफिशिएंसी। तो ये धातु न्यूनतम मतलब किसी क्रिस्टल में धातु की कमी हो गई तो हम उसे धातु न्यूनतम कह रहे हैं, धातु न्यूनतम टूटी। अब ये 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें, हम इसके बारे में देख रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी, धातु की न्यूनतम। तो ये 2 टाइप से होती है। फर्स्ट होती है धनायन रिक्तियां। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है धन आयन की रिक्तियां, और सेकंड पॉइंट आता है इसमें अंतरकाशी स्थानों पर, अंतरकाशी स्थानों पर अतिरिक्त ऋण आयन। ये हो गई इसके 2 टाइप से हो गई। तो अब हम फर्स्ट देख लेते हैं कि धन आयन की रिक्तियां होती क्या है। तो धन आयन की रिक्तियां किसी भी आयनिक क्रिस्टल में उसके जालक बिंदु से अगर एक धन आयन हट जाता है तो उसे हम कह रहे हैं धन आयन की रिक्तियां। नाम से क्लियर, धन आयन रिक्तियां मतलब कि धन आयन क्या होगा, वहां पे रिक्त होता है। तो धन आयन की रिक्तियां ऐसे आयनिक क्रिस्टल जहां से उसके जालक बिंदु से धन आयन हट जाता है। अब जब ये धन आयन हट जाता है तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको उदासीन बनाने के लिए यहाँ पे एक अतिरिक्त ऋण आयन हो जाएगा। अब एक धन आयन हटा मतलब कि एक ऋण आयन क्या हो गया, उसमें एक्स्ट्रा हो गया। तो उस ऋण आयन को बैलेंस करने के लिए, उदासीन करने के लिए जो धन आयन रहता है वो अपने किसी पास वाले जालक बिंदुओं के पास चला जाता है, जिसे हम कहते हैं धन आयन की रिक्तियां। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर से हम इसे देखें, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे हम, A+ B- कैटायन आयन ही लिख रहे हैं, A+ और ये हो जाएगा B-। A+ के नीचे क्या आएगा, B- ही आएगा, B- A+, B- और ये हो गया A+। B- के नीचे जस्ट A+, B- A+, B-। A+ के नीचे है तो ये हो जाएगा आपका B- A+,
बी माइनस और ये हो जाएगा ए प्लस। ये सब क्या है, आयनों के बारे में है। तो ये सब को अगर हम इस तरीके से गोला लगा दें, ये क्या होते हैं, हम गोलाकार मानते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से गोले बना दिए इसमें। अब ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच होते हुए, तभी तो वो एक क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये क्या होंगे, हमने इसको दूर दूर लिखा है तो इसको जोड़े रखने के लिए हमने यहाँ पे लाइन खींच दी इस तरीके से। इससे क्या हुआ है कि ये क्रिस्टल जो A प्लस बी माइनस, जो A प्लस बी आयन लिखे हैं हम, कैटायन एन आयन जितने भी लिख रहे हैं, अणु परमाणु आयन, ये सब क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से इस तरीके से सीक्वेंस से जुड़े होते हैं। तो ये बना लेते हैं एक आदर्श क्रिस्टल। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक आदर्श क्रिस्टल बना दिया। अब देखिए धन आयन की रिक्तियां बोल रहा है, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक मतलब कि जहां हम आयन के बारे में बात कर रहे हैं, कैटायन एनायन की बात कर रहे हैं, तो हमें आयनिक क्रिस्टल बना दिए। किसी आयनिक क्रिस्टल में जालक बिंदु से एक धन आयन हट जाता है। अब देखिए इनमें से कहीं पर कभी एक धन आयन को हटा दीजिए, तो हम ये वाला हटा दें, तो ये जो A प्लस है ये हमने हटा दिया, तो ये स्थान क्या हो गई, खाली हो गई, रिक्त हो गई, इसे हमने हटाया। अब देखिए ये स्थान खाली हो गई, तो एक धन आयन हट गया। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम करें कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्या है आपका ऋण आयन क्या है, अधिक मात्रा में, क्योंकि एक धन आयन कमी हुई है बट एक ऋण आयन तो हाईएस्ट रहा। तो अब इस क्रिस्टल को, इस ऋण आयन को उदासीन बनाने के लिए जो यहाँ पर का जो एक जालक बिंदु से जो धन आयन हटा है, ये अपने किसी पास वाले धन आयन के पास एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे धन आयन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर तो जो धन आयन है ये तो हट गया अपने स्थान से, यहाँ पे एक धन आयन है तो यहाँ पे ये एक और धन आयन आ जाता है, जिससे कि ये क्रिस्टल जो है ये उदासीन हो जाता है। धन आयन की रिक्ति क्लियर हुई। किसी आयनिक क्रिस्टल में जालक बिंदु से एक धन आयन हट गया, अब ऋण आयन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो इस ऋण आयन को उदासीन करने के लिए ये जो धन आयन रहता है वो अपने किसी पास के जालक बिंदुओं के धन आयन के पास चला जाता है। तो यहाँ पर का जो एक धन आयन था वो यहाँ पे आ गया, जिससे कि क्या हो गया, धन आयन और ऋण आयन दोनों क्या हो गए, उदासीन हो गए, बैलेंस हो गया ये। तो इस प्रकार की जो रिक्तियाँ होती है उसे हम धन आयन रिक्तियाँ कहते हैं। इसमें अगर एक एग्जाम्पल देख ले तो इनके एग्जाम्पल जो है धन आयन और ऋण आयन, तो फेरस ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, इनके एक एग्जाम्पल होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये उसी प्रकार से धन आयन रिक्तियों में इनकी स्ट्रक्चर बनती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हम लिख दें FeO, लिख दें NiO, ये सब क्या है, ऐसा जो कंपाउंड आते हैं उनमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है, धन आयन रिक्तियाँ इसमें बनती है। तो धन आयन रिक्ति क्लियर हो गई, जहाँ पे से किसी जालक बिंदु से धन आयन हट जाता है। अब ऋण आयन एक्स्ट्रा है, तो ऋण आयन को बैलेंस करने के लिए ये धन आयन जो है वो अपने पास के जालक बिंदुओं के जो धन आयन रहते हैं उसके पास चला जाता है, जिससे ये क्रिस्टल जो है वो उदासीन बना रहता है। इस प्रकार की जो त्रुटियां उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं कि धन आयन की रिक्तियां। ये हो गई, इसे नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड देखेंगे, अंतरकाशीय स्थानों पर ऋण आयन देखेंगे। देखिए ऐसे साफ कर ले, नोट कर लिए। अब हम सेकंड देखेंगे यहाँ पे, अंतरकाशीय स्थानों पर अतिरिक्त ऋण आयन। तो अंतरकाशीय स्थान मतलब क्या बोल रहे हैं, अतिरिक्त ऋण आयन। जो क्रिस्टल है उसमें एक एक्स्ट्रा ऋण आयन आ जा रहा है, उसे हम कह रहे हैं अतिरिक्त ऋण आयन। तो चलिए हम इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर से अच्छे से क्लियर होता है। देखिए फर्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे A प्लस B माइनस A प्लस, और हम यहाँ लिख देंगे B माइनस। जस्ट इसके नीचे हम लिखेंगे B माइनस A प्लस B माइनस, और ये हो गया यहाँ पे A प्लस। इसके नीचे लिख रहे हैं A प्लस। ऐसा क्यों लिख रही है, क्योंकि
हर क्रिस्टल क्या होता है अपना एक कैटायन एनायन से अटैच होता है। हम आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़े, मतलब आयन से रिलेटेड। तो हर क्रिस्टल में क्या होगा अपना कैटायन एनायन इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। तो हम इसको सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं। अगर हमने कैटायन लिखा है तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एनायन लिखेंगे, फिर कैटायन एनायन, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ए प्लस के बाद बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, और ये हो गया यहाँ पे ए प्लस। देखिए यहाँ पे सारे सीक्वेंस में है, ए प्लस बी माइनस है, इधर से भी देखो ए प्लस बी माइनस है, इधर से देखो बी माइनस ए प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से ये सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। अब हम इस पे गोला लगा दें, क्योंकि हम बोल रहे हैं कोई भी अणु परमाणु आयन क्या होते हैं, गोला आकार मानते हैं हम, तो इसलिए इसको राउंड शेप में रख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इस तरीके से गोल बना दिया। ये ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ये क्या हो गया, इस तरीके से हमने गोला बना दिया। सबसे पहले तो आपको एक आदर्श क्रिस्टल बनानी है। ये सब क्या है, एक आदर्श क्रिस्टल है। आदर्श क्रिस्टल मतलब कि जितने भी इसमें आयन होते हैं ये सारे क्या होते हैं, आपस में सीक्वेंस से अरेंज होते हैं। इस तरीके से ये आपस में सीक्वेंस से अरेंज है। देखिए हमने सबसे पहले एक आदर्श क्रिस्टल बना दिया। अब हम इस पे बोल रहे हैं कि अंतरकाशीय स्थानों पर अतिरिक्त ऋण आयन आ जाते हैं। अतिरिक्त ऋण आयन है, तो अंतरकाशीय स्थान क्या होता है, इनके जो बीच का स्पेस होता है, ए माइनस बी माइनस, बी माइनस ए माइनस, इनके जो बीच के जो स्पेस है, इसे कहते हैं हम अंतरकाशीय स्थान बोल रहे हैं। इसे कह रहे हैं हम अंतरकाशीय स्थान कह रहे हैं। अब इस आयनिक क्रिस्टल में, किसी आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये आयन है इसलिए, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके अंतरकाशीय स्थानों पर अतिरिक्त ऋण आयन का आ जाना। तो इस क्रिस्टल में कहीं पे भी जरूरी नहीं है कि हम यहीं पर लाए, यहाँ पे कहीं पे भी हम इस अतिरिक्त अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋण आयन आ जाता है। तो अतिरिक्त ऋण आयन क्या हो गया, यहाँ पे ये आ गया बी माइनस। इस तरीके से हम लिख दें, जरूरी नहीं है हम यहीं पर लिखे, इसको कहीं पे भी ला सकते, चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अंतरकाशीय स्थानों पर अतिरिक्त ऋण आयन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें, जैसे कि ये हो गया, किसी आयनिक क्रिस्टल में अंतरकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋण आयन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे अतिरिक्त ऋण आयन आ गया, तो ऋण आयन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहाँ पे धन आयन के क्या हो गई, कमी हो गई। धातु में क्या हो रही है, कमी हो रही है। हम वही तो पढ़ रहे हैं, धातु की न्यूनतम, मतलब कि अतिरिक्त ऋण आयन आया जिससे कि धातु में कमी हो गई। अब इसको उदासीन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसके पास कोई जो जालक बिंदु होती है, जो धन आयन की जो जालक बिंदु होती है, उसमें एक एक्स्ट्रा धन आयन आ जाता है। जैसे कि इसके पास में कोई सा भी, यहाँ पे ए प्लस है तो यहाँ पे एक और ए प्लस आ जाएगा। तो ये क्रिस्टल क्या हो गया, उदासीन बन गया, क्योंकि अगर एक ऋण आयन आया है तो साथ ही साथ उसके पास एक धन आयन भी आ गया, जिससे फिर से ये क्रिस्टल जो है वो उदासीन बना रहता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां उत्पन्न हुई उसे हम कहते हैं अंतरकाशीय स्थानों पर अतिरिक्त ऋण आयन। क्लियर है, ये नाम से ही क्लियर हो जाते हैं कि अंतरकाशीय स्थानों पर रिक्त आयन बोल रहे हैं, मतलब किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके अंतरकाशीय स्थानों पर, कहीं पे भी अंतरकाशीय स्थान पर एक अतिरिक्त ऋण आयन आ गया। अब इस अतिरिक्त ऋण आयन अतिरिक्त हो गए, एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको उदासीन बनाने के लिए उसके पास ही किसी जालक बिंदुओं पे धन आयन आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, धन आयन ऋण आयन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इससे क्या होगा, ये क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। तो जिसे हम कहते हैं अंतरकाशीय स्थानों पर रिक्त आयन। अब देखिए ये तो हमने बता दिया अंतरकाशीय स्थानों पर रिक्त आयन, बट हम ये जानते हैं कि जितने भी ऋण आयन होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। धन आयन के अगर हम कंपेयर करते हैं कैटायन के कंपेयर में, एन आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर ये ऋण आयन का आकार बड़ा है तो ये अंतरकाशीय स्थान पर तो आएगा ही नहीं।
तो ये जो स्ट्रक्चर या फिर ये जो टूटियाँ हैं ये मात्र एक सैद्धांतिक है, हम बस ऐसा मान सकते हैं, बट ऐसा अभी तक के कोई भी क्रिस्टल नहीं बना है जिसमें ऋण आयन जो होती है वो बीच में आए, अंतरकाशीय स्थानों पर आए। क्योंकि ऋण आयन का क्या है, आकार बड़ा है, जब ये आकार बड़ा है तो इस अंतरकाशीय स्थानों में तो ऋण आयन प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है, ये मात्र एक सैद्धांतिक होता है, सैद्धांतिक स्ट्रक्चर ही हम इसको बनाते हैं। तो ये हो गई आपकी अंतरकाशीय स्थानों पर अतिरिक्त ऋण आयन। तो हम बताएं स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री के बारे में देख लें। नॉन स्टाइक्योमेट्री में जहाँ पे धातु की बहुलता हुई और धातु की कमी हुई, उसके कारण जो टूटियाँ उत्पन्न हुई वो देखें। अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इम्प्योरिटी देख लेते हैं, अशुद्धता देख लेते हैं। अशुद्धता के कारण जो दोष उत्पन्न होती हैं, ये क्लियर हो गए। इसे डायग्राम बनाएंगे इसका और इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी लिख देंगे। अब इसे हम साफ कर दें। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक देखे थे। फर्स्ट क्या था, स्टाइक्योमेट्रिक था, सेकंड था इसमें नॉन स्टाइक्योमेट्रिक था, और यहाँ पे सेकंड था नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और थर्ड अगर हम देखें तो बोल रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जिसे बोलते हैं अशुद्धता दोष। इसे चाहे तो आप इस तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हो, अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। अब देखिए ये अशुद्ध इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है देखते हैं। तो किसी क्रिस्टल में अशुद्धता मतलब कि कोई दोष उत्पन्न हो जा रही। दोष मतलब कि एक क्रिस्टल है और एक जालक ले लिए, क्रिस्टल ले लिए, उसमें हम एक अलग से आयन मिला देते हैं, तो उसमें क्या होगी, अशुद्धता आ जाएंगे, उसमें कुछ दोष उत्पन्न होंगे जिसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष मतलब कि क्लियर है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब कि कोई क्रिस्टल है उसमें हम अलग से और एक आयन है, अब उसमें और अलग से कोई दूसरा आयन मिला दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, दोष उत्पन्न होगी, तो उसे हम कहते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर ले निकेल ऑक्साइड की, तो निकेल ऑक्साइड क्या होता है, एक हल्के रंग के होते हैं विद्युत रोधी। अब हम इसमें लिथियम का ऑक्साइड मिला दें। लिथियम का ऑक्साइड मतलब हमने क्या बताया, अशुद्धता दोष में एक आयन है, अब उसमें और कोई दूसरा आयन मिला दे। एक क्रिस्टल लिए हम किसी चीज़ का, जैसे कि हम निकेल ऑक्साइड के क्रिस्टल ले लिए, अब हम उसमें निकेल में लिथियम ऑक्साइड मिलाएंगे, मतलब कि अलग से आयन ही तो मिला रहे हैं, तो ये किस प्रकार से दोष होगी, अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष मतलब कि किसी क्रिस्टल में अलग से आयन अगर मिला दिया जाए तो उसमें टूटियां उत्पन्न होती है, दोष होने लगती है, जिसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए। एग्जाम्पल में निकल ऑक्साइड लिख लीजिए। निकल ऑक्साइड हल्के रंग का होता है, हल्के रंग के विद्युत रोधी होते हैं। जब इस निकल ऑक्साइड में हम लिथियम ऑक्साइड मिला देते हैं तो ये क्या होगा, अब हल्के रंग के हैं तो जैसे ही लिथियम ऑक्साइड मिलाते हैं, मतलब कि एक अलग से आयन मिला है, तो उसमें दोष उत्पन्न होती है, जिससे ये स्लेटी कलर के होने लगती है, तो स्लेटी रंग आ जाता है, जिससे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट या फिर अशुद्धता दोष कहते हैं। इसमें भी क्लियर है, बस हम एक आयन में कोई अलग से और आयन मिला रहे हैं, क्रिस्टल लिए उसमें कोई अलग से आयन मिला देते हैं, जिसके कारण उसमें दोष होने लगती है, टूटियां उत्पन्न हो रही है, जिसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे निकेल ऑक्साइड हल्के रंग के होते हैं। अब इसमें अगर हम लिथियम ऑक्साइड मिला देते हैं तो लिथियम ऑक्साइड मिलाने पर ये स्लेटी रंग के हो जाते हैं, जिसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट के कहते हैं। यहाँ तक कि क्लियर हो गए। अब हमने देख लिया लैटिस डिफेक्ट के बारे में। देखिए अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग।